तो सिखाने के लिए मदरसे में लेके जाता था तो बाकायदा हिजाब पहना के लेके जाता था। बच्चियां आई हुई हैं वो हिजाब पहन के आई हैं, तो इसके दिमाग में कोई ये बात नहीं। साइड इफेक्ट तो कोई नहीं, लेकिन मजाक उड़ाते थे मेरा। जी मैंने उर्दू और फारसी में मैंने डिप्लोमा किया हुआ है। अपना परिचय दीजिए। राजेश जोशी मेरा नाम। और अभी मैं बीए कर रही हूँ उर्दू से अलीगढ़ मुस्लिम। मैं जहाँ पला बड़ा हूँ ना, वो दरियागंज नाम से एक जगह है दिल्ली में। अच्छा, तो दिल्ली में एक रोड है, इस तरफ सारे हिंदू हैं, इस तरफ मुस्लिम। हाँ। हमारा बचपन ऐसे गुजरा है कि एक जैसा ही हो करके, कोई हिंदू मुस्लिम फर्क नहीं, कुछ नहीं, आना जाना। तो यहाँ से फिर शुरू हुआ, तो फिर उर्दू सिखाई इसको, फिर उर्दू के साथ साथ फारसी सिखाई इसको, फिर अभी 3rd ईयर इसका अरेबिक लैंग्वेज का चल रहा है। अच्छा। तो वो सब फिर सिखाया। उसमें मुझे पता ही नहीं चला कि कब इमाम हुसैन ने एंट्री कर ली हमारी लाइफ के अंदर, कब वो हमारी रोज़मर्रा की एक चर्चा, हमारे घर में बात ही वही होती है इमाम हुसैन की। रोज़ सुबह कोई ना कोई नोहा लगा होता है मोबाइल के ऊपर, इसकी मम्मी सुन रही होती है, मैं सुन रहा होता हूँ, या कोई और इस तरह की बातें। फिर बस ऐसी करते करते था बेटी को इंटरेस्ट कुदरती था, इसको कुदरती था। क्या बात है। उर्दू सिखाने के लिए मदरसे में लेके जाता था, तो बाकायदा हिजाब पहना के लेके जाता था। सिर्फ इसलिए, मुझे कहा नहीं किसी ने कि हिजाब पहना के लाओ, ना किसी मौलवी ने, सिर्फ इसलिए कि बाकी जितनी बच्चियां आई हुई हैं वो हिजाब पहन के आई हैं। तो इसके दिमाग में कोई ये बात ना आ जाए कि मैं स्पेशल हूँ, और उनके दिमाग में ना आ जाए कि ये स्पेशल है, उनके जैसा ही बन के। तो फिर उसी लिए तो मेरी मम्मी मेरा मजाक उड़ाई, एक दिन तू अपने नाम के आगे राजेश जोशी हटा के खान लगा देगा एक दिन, राजेश खान। तो बहुत होती थी। लेकिन फिर कुदरत ने एक और चीज़ दी इसको, वो भी बड़ी मौजूदा अनुमा चीज़, इसको संस्कृत भी उतनी अच्छी आती है। संस्कृति भी आती है। हाँ, संस्कृत के बड़े बड़े स्तोत्र जो बड़े बड़े पंडित लोग आते हैं वो भी ये पेश करती है। तो फिर उसके बाद उर्दू फारसी, अब तो फारसी के तर्जुमा भी करने लग गई है। तो ऐसे ही बस फिर चलता रहा। तो कभी तरबियत लिया नहीं हमने कि ये तरबियत है, ऐसा लगा कि लाइफ है। एक होता है ना आदमी कुछ सीखता है और दूसरे को सिखाता है, एक होता है कि अब बच्चा जो है वो उसको पता है कि ये मेरी माँ है, मेरा वालिद है, ये मैं, तो वो ऐसी लगा लाइफ के अंदर कि भाई ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है, इसमें कुछ सीखना सिखाना नहीं है। कोई और मैसेज देना चाहेंगे व्यूअर्स को लास्ट? बस कुछ नहीं, अपनी बेटी को इतने अच्छे संस्कार दिए, तरबियत दिए, फिर मैं कहूँगा मैंने नहीं दिया कुछ भी, ये मैंने नहीं दिया, ये ऊपर से आ रही है जो कुछ है, ये ऊपर से आ रही है, आमद है। जिस मेरे को खुद नहीं पता उतना बातें अब जो जितनी इसको पता है। फर्स्ट हुसैन डे पे जब इसने पढ़ा था, उसके बाद से कम नहीं तो ज़्यादा नहीं तो मैं कह सकता हूँ कि 150-200 किताबें, बड़ी बड़ी लुगतें ईरान से लोगों ने भेजी हैं। अच्छा। कि ईरान क्योंकि फारसी पढ़ती है, नोए फारसी के, तो उसके तर्जुमे में कोई प्रॉब्लम ना हो, कुछ ना हो, ये सब ना हो। और अल्लामा इकबाल की पूरी पोइट्री इसने, जो फारसी पोइट्री है ज़बूर अजम से, वो पूरी इसने ट्रांसलेट करके उसको उसका तर्जुमे के साथ इसने पेश की हुई है। अब एक्चुअली जब हाँ जी, मैंने जितनी भी मजलिसें मैंने आज तक पढ़ी हैं, इतना उन्होंने मतलब ऐसे अपने हाथों पे उठा के रखा हुआ है मुझे, क्योंकि उनको पता है कि हम लोग हिंदू ब्राह्मण हैं, तो बहुत हर चीज़ का बहुत ख्याल रखते हैं कि इनको ऐसा ना हो वैसा ना हो। तो आई थिंक मुझे सबसे ज़्यादा मोहब्बत और इज़्ज़त जो मिली है वो इस कम्युनिटी से मिली है। तदफीन हो रही है इमाम हुसैन की, कूफे से आए पहने जो सज्जाद बेड़ियाँ, लाशे हुसैन देख के आंसू हुए रवां, हाथों को जोड़ कर किया बीमार ने बयां, बाबा तुम्हारी लाश को ढूंढूं कहाँ कहाँ, कैसे कफन दूं लाश को गुर्बत नसीब हूँ, बाबा मैं आज तुमसे ज़्यादा गरीब, बाल बिखरे हैं मेरे प्यासे खुश्क गला, जल गए खैमे सभी, जल गया मेरा कुर्ता, बालियाँ छिन गई कानों से लहू बहता रहा, बाबा
मेरे रुखसार थे छोटे, शिम्र का हाथ बड़ा था, उसने मारा जो तमाचा, हुआ जख्मी मेरा चेहरा। क्या यतीमों पे सितम करता है कोई ऐसा, आपने नाम मेरा रखा सकीना बाबा। मुझे कोई भी सकीना नहीं कहता बाबा, अब मुझे कहते हैं